यहाँ पर हम व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के बारे में जानेंगे। संस्कृत और व्याकरण दो शब्द हैं। सबसे पहले हम इन दोनों की चर्चा करेंगे। संस्कृत, संस्कृत का क्या अर्थ होता है, संस्कृत किन शब्दों से मिलकर के बना है। उसके बाद हम जानेंगे व्याकरण शब्द की व्याख्या, व्याकरण शब्द किन शब्दों से मिलकर के बने हैं। संस्कृत में जितने भी शब्द होते हैं, कहा गया, बताया गया है कि संस्कृत में आने वाले हर एक शब्दों में धातु अवश्य होंगे और उनके साथ साथ या तो उनमें उपसर्ग होगा या तो उनमें प्रत्यय होगा। दो में से एक जरूर होंगे या दोनों हो सकते हैं। अर्थात संस्कृत भाषा से आने वाले जितने भी शब्द होंगे उनमें धातु अवश्य होंगे। जैसे क्रि माने करना, हंस माने हंसना, लिख माने लिखना, वत माने बोलना, क्रीड माने खेलना, चल मीन्स चलना, पत मीन्स गिरना। ये सभी धातुएं होती हैं, तो कोई न कोई धातु अवश्य होती है। तो हम जानेंगे संस्कृत में कौन सी धातु, कौन से उपसर्ग और कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। संस्कृत हमारा बना हुआ है सम, धन, क्रि, धन, त प्रत्यय से। ये जो है इसे हम उपसर्ग कहते हैं, ये जो है इन्हें हम धातु कहते हैं। और संस्कृत में जो धातु होती है उन्हें रूट के सिंबल से शो करते हैं, दिखाते हैं। और ये जो त है ये आपका प्रत्यय कहलाता है। तो हम देख रहे हैं संस्कृत तीन शब्दों से मिलकर के बना है। संस्कृत कुल तीन शब्दों से, सम, धन, क्रि, धन, त प्रत्यय। बाद में क का लोप हो जाता है, उससे बचता है केवल त। तो ये सम, क्रि, यहाँ पर देखिए आप संस्कृत शब्द में आधा स देखते हैं। संस्कृत शब्द में आधा स देखते हैं। ये जो आधा स है ये सुट का आगम हुआ है, ये सुट का आगम हुआ है। फिलहाल अभी आप सभी इतना जान लेंगे कि सुट के आगम होने से यहाँ पे संस्कृत में आधा स मिला है। आगम निगम ये सब हम बात में जानेंगे संस्कृत के, और जब डिटेल होंगे, डीप नॉलेज में डीप में जाएंगे। क्योंकि अभी हम कल इसको इंट्रोडक्शन में ले रहे हैं, हम जान रहे हैं संस्कृत शब्द की रचना। तो संस्कृत सम, धन, क्रि, धन, त और सुट के आगम से बना है। सुट का आगम किसी भी शब्द में, उसके मध्य में, वाक्य के शब्द के अंत में, शब्द के प्रारंभ में, कहीं भी स्वतंत्र रूप से आ सकते हैं, प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ये तो हो गए संस्कृत शब्द की व्याख्या, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति। अब हम जानेंगे संस्कृत शब्द का अर्थ। अच्छा, सम मीन्स क्या होता है? अच्छा, सुंदर। और क्रि मीन्स क्या होता है? कार्य माने करना। क्रि मीन्स क्या होता है? करना। क्रि मीन्स करना धातु है। तो अब देखिए जो अच्छा करे, जो अच्छा करे वही क्या होती है? संस्कृत होती है। अब अच्छा करने का सेंस किससे हम लगाते हैं? कल्याण करने से। तो संस्कृत भाषा वो भाषा है जो कि कल्याणकारी भाषा होती है। अर्थात संस्कृत शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित भाषा होती है। ये तो हो गई आपकी संस्कृत शब्द की व्याख्या। अब हम जानेंगे आपके व्याकरण शब्द की व्याख्या के बारे में। अगर आपको आवश्यकता होगी लिखने को तो आप संस्कृत की व्याख्या लिख सकते हैं। सम, धन, क्रि, धातु, त और सुट का आगम, और सुट का आगम, ठीक है। उसके बाद सम क्या है? इसमें उपसर्ग है, क्रि क्या है? धातु है, त क्या है? प्रत्यय है। और जिसका अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा, एवं परिमार्जित भाषा। ये हो गया आपका संस्कृत का अर्थ, संस्कृत भाषा का अर्थ। अब हम जानेंगे आपके व्याकरण शब्द का अर्थ। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले तो। बना लिए हैं। चलिए अब हम करेंगे आपके व्याकरण शब्द की व्याख्या, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए व्याकरण शब्द ये बना हुआ है आपका
उपसर्ग पूर्वक क्री धातु के ल्युट प्रत्यय से जुड़कर, ध्यान से याद करेंगे। देखिए इसमें यहाँ पे और हाँ, उपसर्ग की संख्या एक या एक से अधिक और प्रत्ययों की संख्या एक या एक से अधिक किसी भी शब्द में ली जा सकती है। कोई बाउंडेशन बाध्यता आपके पास नहीं होती है कि आपके पास कोई एक ही शब्द लिए जाने चाहिए उपसर्ग के रूप में या एक ही शब्द लिए जाने चाहिए प्रत्यय के रूप में। तो वी आंग ये दोनों क्या है? उपसर्ग है। ये भी आपका उपसर्ग है और ये भी आपका उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं आप सभी को पता है। उपसर्ग वह शब्द होता है जो कि किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाता है, उसके अर्थ में विशेषता लाता है। और क्रिया आपका क्या है? धातु है। ल्युट क्या है? आपका प्रत्यय है। चलिए इतना नोट कर लेंगे आप सभी। तो चलिए अब हम अभी तक जान लिए हैं संस्कृत व्याकरण माला में संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है और व्याकरण शब्द का अर्थ क्या होता है। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा। व्याकरण आपका बना हुआ है वी आंग क्री धातु में ल्युट प्रत्यय से जुड़ करके। तो ये सभी आपको बातें हो गई। अब हम जानेंगे व्याकरण के अंतर्गत कुछ फैक्ट्स जो कि आपको नोट्स के माध्यम से यहाँ पर दिए गए हैं स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड चेक करते हैं हम। किसी भी व्याकरण की शुरुआत वर्ण विचार से होती है। बताएं पहले प्रारंभ में इंद्र, सबसे पहले जो व्याकरण थे वो इंद्र करते थे। तो इंद्र के व्याकरण के बाद हमारे वैयाकरण जिन्हें त्रिमुनि कहा गया, व्याकरण ध्यान रखेंगे जो व्याकरण को लिखते हैं, जो व्याकरण को लिखते हैं उन्हें वैयाकरण कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? वैयाकरण कहा जाता है जो व्याकरण को लिखते हैं। तो प्रारंभ में इंद्र थे, तो इंद्र जो उनकी भाषा थी वहां पर या पृथ्वी पर चलित भाषा नहीं थी। तो त्रिमुनियों में सबसे पहले मुनि हुए पाणिनि जी, उसके बाद हुए आपके कात्यायन जिन्हें वररुचि के भी नाम से जाना जाता है, और उसके बाद आपके त्रिमुनि में तीसरे मुनि हुए आपके पतंजल। पतंजलि भी इन्हें ही कहा जाता है, पतंजल या पतंजलि दोनों नाम आप बना लेंगे। तो जब पाणिनि जी ने व्याकरण को शब्द में डालना चाहा, अपने उस व्याकरण को, अपने उस ज्ञान को, तो उन्होंने संस्कृत तो थी लेकिन भाषा नहीं थी, संस्कृत थी लेकिन भाषा नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, अब चूंकि भाषा के लिए वर्ण का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाषा क्या है, जहां पर हम अपने विचारों को, अपने कथनों को किसी दूसरे को समझा सकें। तो हम अपने विचारों को दूसरों को समझाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वही माध्यम क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो भाषा अगर संस्कृत भाषा है तो संस्कृत भाषा का विस्तार होगा, इंग्लिश में अगर है तो अंग्रेजी भाषा का विस्तार होगा, हिंदी भाषा है अगर हिंदी वर्ण है तो हिंदी भाषा का विस्तार होगा। इस तरीके से, क्योंकि उसमें संस्कृत का वर्ण नहीं था। तो पाणिनि जी ने भगवान महादेव माने भगवान शिव की आराधना की थी। चलिए हम इसको बाद में देखेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ध्यान से, सबसे छोटी इकाई अर्थात न क्षरति इति अक्षरः। ध्यान रखेंगे, वर्ण का दूसरा शब्द क्या होता है? वर्ण को हम अक्षर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं हम। अक्षर अ माने क्या होता है?
नहीं। अ माने क्या होता है? नहीं। क्षर माने क्या होता है? क्षरण होना। क्षर में तात्पर्य किसे है? क्षरण होने से, घटने से। अर्थात न क्षरति इति, जिसका क्षरण नहीं हो सके, अक्षर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। पाणिनि ने, नाम याद रखिएगा, त्रिमुनि के प्रथम मुनि हैं। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। 14 सूत्रों में। ये 14 सूत्र उन्हें कहाँ से मिले थे? तो यही बात हम आपको बता रहे थे। जो 14 सूत्र हैं इन्हें, यह 14 सूत्र भगवान शंकर के, भगवान शिव की आराधना से मिला था। जैसे आप सभी जानते हैं, प्रारंभ में पृथ्वी पर गंगा मैया का उद्गम नहीं था। गंगा मैया प्रारंभ में पृथ्वी पर नहीं हुआ करती थी। तो जब आवश्यकता पड़ी तो भगीरथ मुनि ने पहले गंगा मैया की प्रार्थना की। गंगा मैया जी की प्रार्थना से गंगा मैया खुश हुई, तो गंगा मैया कही हम आने को तैयार हैं, लेकिन हमें कोई माध्यम चाहिए, क्योंकि हम सीधे जमीन पे नहीं उतर सकते हैं, पृथ्वी पे नहीं उतर सकते हैं। तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। उसके बाद गंगा आज हम सभी के बीच में कल कल करके लगातार बह रही हैं और हमारे पापों को धुलने का भी काम कर रही हैं। वैसे ही जब वर्ण की आवश्यकता पड़ी तो पाणिनि जी ने क्या किया? भगवान शंकर की आराधना की। और जब भगवान शंकर की उन्होंने आराधना की तो परंपरा माने क्या होता है? मान्यता। परंपरा माने क्या होता है? मान्यता के अनुसार महेश्वर अर्थात भगवान शिव, महेश्वर अर्थात भगवान शिव ने अपने नृत्य की समाप्ति माने अवसान पर जो 14 बार डमरू बजाया, उससे ये 14 ध्वनियां निकली, जिसे पाणिनि जी ने सूत्र के रूप में सजा लिया। अर्थात पाणिनि को 14 सूत्र प्राप्त हुए। तो एक श्लोक के माध्यम से हम याद करते हैं इन्हें। तो आप सभी रिपीट, पहले शब्द सुन लेंगे। ये है वो श्लोक। ऋतावसाने नटराज राजो, चलिए आप सभी हमारे बात रिपीट करेंगे। ऋतावसाने नटराज राजो, ननाद ढकाम नव पंचवारम, ननाद ढकाम नव पंचवारम, उद्धार दुकाम सनकादि सिद्धान, उद्धार दुकाम सनकादि सिद्धान, एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम, एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम, ऋतावसाने नटराज राजो, ननाद ढकाम नव पंचवारम, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान, एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम, एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो आप सभी को ये श्लोक याद कर लेना होगा। चलिए हम इसका हिंदी अर्थ कर लेते हैं। नृत्य माने कि नृत्य अर्थात जब भगवान शंकर जब बहुत ही प्रसन्न होते हैं, जब बहुत ही क्रोध होते हैं, तो आप सभी देखते होंगे वो क्या करते हैं? डमरू बजाते हुए नृत्य की उनकी हमेशा दिखाई गई है मूर्ति को। कह रहे नृत्यावसाने, जब वे नृत्य के अवसान पर, समाप्ति पर, अवसान माने समाप्ति पर, अवसाने अर्थात समाप्ति पर, नटराज राजो, नटराजों के राजा ने ननाद बजाया, ढक्काम डमरू को, नव पंच, नव माने होता है 9 और पंच माने होता है 5, तो कुल मिलाकर के 14। तो नव पंचवारम
नटराज राज ने डामरू को बजाया, 9 और 5 कुल 14 बार बजाया। उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान, सनक आदि सिद्धियों ने, ऋषियों ने प्रेरित होकर के एतद विमर्श से, अब इसको विमर्श करके क्या किया, शिव सूत्र जालम का नाम दे दिया, अर्थात इसे महेश्वर सूत्र का नाम दे दिया। तो ये महेश्वर सूत्र क्या है, इन्हें हम जानेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। नमः संस्कृताय।